Good morning, student. Today will be discuss about the sources of agriculture finance. Sources of agriculture finance. In India, agricultural credit are being advanced by different sources. भारत में कृषि ऋण के विभिन्न स्रोत हैं. The short-term and medium-term loan requirements of Indian farmer are mostly met by money lender, cooperatives, credit societies and government. भारतीय किसानों को अधिकतर महाजन, सहकारी ऋण समितियां और सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है. What the long-term loan requirement of the Indian farmer also met by money lender, land development bank and government. लेकिन भारतीय किसानों को दीर्घ अवधि के लिए व ऋण संबंधी आवश्यकताओं को भी महाजन व बैंकों द्वारा पूरा किया जाता है. Nowadays, the long-term and short-term credit need of these institutes are also being met by National Bank for Agriculture and Rural Development. आजकल इन दीर्घावधि व अल्प अवधि ऋण आवश्यकताओं को भी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पूरा किया जा रहा है. Sources of agriculture credit can be broadly classified into institutional and non-institutional sources. Non-institutional sources included money lender, trader and commission agent, relatives and landlord. Word institutional sources included cooperative, commercial, included the SBI, RBI and NABARD. गैर संस्थागत स्रोतों को कई रूपों में बांटा गया है, जैसे महाजन, व्यापारी, कमीशन एजेंट, रिश्तेदार आदि. परंतु संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां, RBI, NABARD, सरकार यानी कि गवर्नमेंट आदि को सम्मिलित किया गया है. फर्स्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. नंबर 1, money lenders. From the very beginning, money lenders have been advanced a major share of farm credit. शुरू से ही कर्ज देने वाली संस्थाओं में महाजन व साहूकार आते हैं. मनी लेंडर आर टू टाइप, प्रोफेशनल मनी लेंडर और एग्रीकल्चर मनी लेंडर. ये दो प्रकार के होते हैं, एक पेशेवर साहूकार और दूसरा किसान साहूकार. ट्रेडर और कमीशन एजेंट. ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट आर आल्सो एडवांस लोन टू द एग्रीकल्चरिस्ट फॉर प्रोडक्टिव पर्पज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप एंड देन फोर्स द फार्मर टू सेल देयर क्रॉप एट वेरी लो प्राइसेस एंड चार्ज हैवी कमीशन. व्यापारी और कमीशन एजेंट फसल को पकने से पहले ही अधिक मात्रा में किसानों को ऋण मुहैया कराते हैं ताकि उनकी उपज को बहुत ही कम दामों में खरीद सकें. दिस टाइप ऑफ लोन इज मोस्टली एडवांस फॉर कैश क्रॉप. इस प्रकार का ऋण मुख्यतः नकदी फसल के लिए दिया जाता है. रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार. कल्टीवेटर आर आल्सो नॉर्मली borrowing फंड फ्रॉम देयर ओन relatives in time and their crisis both in term of cash और kind. किसान आमतौर पर अपने किसी भी प्रकार की संकट व आपदा के समय अपने रिश्तेदारों से ऋण मुहैया कराता है. These loan are a kind of informal loan and carry no interest and normally return after harvesting. इस प्रकार का ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है. इसके लिए किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है और बाद में
उत्पादन के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार। इन इंडिया स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर एंड टेंट्स आर also taking loan from the landlord for meeting their financial requirements। भारत में छोटे तथा सीमांत किसानों की जमींदारी से अपनी वित्तीय सहायताओं की पूर्ति करते हैं। This source has been following all the ill practice followed by money lender, traders and etc। यह स्रोत बाकी के स्रोतों की तरह किसानों का अनुसरण करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस यानी कि संस्थागत स्रोत। द मेन मोटिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज टू असिस्ट एंड फार्मिंग इन राइजिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमम देयर इनकम। संस्थागत स्रोतों का मुख्य उद्देश्य ऋण को किसानों को उनकी उत्पादकता व आय में वृद्धि करना है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज आल्सो नॉट एक्सप्लोइटिव इन कैरेक्टर। देयर फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। यह एक्सप्लोटिव इन कैरेक्टर, यहाँ पर किसानों का शोषण नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द फॉलोइंग सब ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में निम्न संस्थागत स्रोत हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियाँ। Cooperative Credit Society, the cheapest and best sources of rural credit in India, is definitely the cooperative finance। भारत में सबसे सस्ता व सबसे अच्छा ऋण स्रोत निश्चित रूप से ही सहकारी वित्त ही है। इन इंडिया द एक्टिव प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी cover nearly 86% of the Indian village and account for nearly 36% of total rural population of the country। भारत में सक्रिय ऋण समितियां लगभग 86% गाँवों को कवर करती हैं, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 36% है। द शेयर ऑफ कोऑपरेटिव इन टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंक्रीज टू नियरली 40% in 96 as compared with only 3% in 1951 and 2। सन 1951-52 में इसकी संख्या केवल 3% थी, जो कि बाद में 1996 तक कृषि लोन की संख्या 40% तक हो गई। इन 1993 and 94 nearly 88,000 primary agriculture credit society of India provided 6,461 crore as short-term and medium-term loan to the farmer। सन 1993 से 94 में लगभग 88,000 समितियों ने किसानों को 6461 करोड़ रुपए का ऋण मुहैया कराया। In 2006 and 7, the sum loan has increased to 42,480 crore, which was financed by cooperative
बैंक और वर्ष 2006 से 7 में यह बढ़कर 42,480 करोड़ रुपए हो गया, जिसे सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया था। But these cooperative have a long way to go. In some states like Bihar, West Bengal, Odisha and Rajasthan, the cooperative movement did not spread much of its net worth. लेकिन सरकार को इन समितियों को और आगे ले जाना था, परंतु कुछ राज्यों जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा व राजस्थान में इनका विकास नहीं हो पाया। थर्ड, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक आर एडवांसिंग लोन टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट फॉर 15 to 20 years to the farmers against the mortgage of their lands for its permanent improvement, purchasing agricultural implements and for repaying old debts। भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को स्थायी सुधार करने के साथ साथ ही कृषि उपकरणों को खरीदने व पुराने ऋणों को चुकाने के लिए 15 से 20 वर्षों तक की दीर्घ अवधि का ऋण प्रदान किया गया था। What benefit from these land development banks could not reach to small farmer and only the big landlord have been taken all advantage out of it। परंतु इसका सीधा फायदा बड़े बड़े किसानों को हुआ, छोटे किसानों को कोई भी फायदा नहीं हो सका। At present there are 19 central and 733 primary LDB in 1997। 1997 तक कुल 19 केंद्रीय व 733 प्राइमरी बैंक थीं। These बैंक एडवांस लोन वर्थ 1744 करोड़, जिन्होंने 1744 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। कॉमर्शियल बैंक। In the initial period, the commercial bank of our country have played a marginal role in advancing rural credit। In 1950-51, only 1% of the agricultural credit was advanced by the commercial bank। शुरुआत के समय में व्यापारिक बैंकों ने केवल 1950 से 51 तक केवल 1% लोन मुहैया कराया। But after nationalization of commercial bank in 1969, the commercial bank started to extend financial support both directly and indirect and also for both short and medium periods। इसके बाद यानी कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद 1969 में बैंकों ने परोक्ष व प्रत्यक्ष दोनों रूपों से वित्तीय सहायता देनी शुरू की। With the help of village adoption scheme and service area approach, the commercial bank started to meet the credit and other requirement of the farmer। ग्राम दत्तक योजना के आधार पर बैंक सेवा व ऋण अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में लग गए। They also sponsor various regional rural banks for extending credit to small and marginal farmers and rural artisans just to save them from the clutches of village money lender। इन्होंने छोटे व सीमांत किसानों व साहूकार को बचाया, बल्कि
कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी गठन किया। रीजनल रूरल बैंक। As per the recommendation of Working Group on Rural Banks, our regional rural bank were established in 1975 for supplementing the commercial bank and cooperative in supplying rural credit. सन 1975 में ग्रामीण ऋण पूर्ति के लिए इनकी स्थापना की गई। Since 1975, these regional rural banks are advancing direct loan to small and marginal farmer, agriculture labor and rural artisans etc. for productive purpose. सन 1975 में इन आरआरवी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से छोटे व सीमांत किसानों को उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण मुहैया कराया। टिल जून 1996 इन टोटल 196 RRB have been lending annually nearly 1,500 crore to the rural people, and more than 90% of these loans were also advanced to the weaker section. जून 1996 तक कुल 196 RRB ने जनता को सालाना 1500 करोड़ रुपए दिए और 90% कमज़ोर व गरीब लोगों को दिया। गवर्नमेंट। Another important sources of agriculture is the government of our country. हमारे देश में ऋण मुहैया कराने का जो सबसे उत्तम साधन है वो क्या? गवर्नमेंट है। These लोन आर नॉन एज टकावी, इसको टकावी लोन कहते हैं। एंड आर लेंड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रिक्ट लाइक famine, flood etc. The rate of interest charged against such a loan is as low as 6%. ये आपदा के समय दिया जाने वाला ऋण होता है। इसका रेट इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 6% से कम होता है। थैंक यू।